तेटे कता गेना था किड़नक तक तक तेरे किड़ दागे ना कत तेटे कता गेना था। नर्मदा, जिसका दूसरा नाम रेवा भी है। नर्मदा प्रलय से पहले की नदी, गंगा से भी पवित्र, वरदा, प्राणदा, जो रहेगी सर्वदा। नर्मदा नदियां हैं तो धर्म है, धाम है। और इस वक्त हम आप पहुंचे हैं नर्मदा नदी के उद्गम स्थल अमरकंटक में। और अमरकंटक के बारे में ऐसा कहा जाता है कि यहाँ वही पहुंच सकता है जो पाप मुक्त हो। अमरकंटक की पहाड़ी समुद्र तल से करीब 1000 फीट की ऊंचाई पे विंध्याचल पहाड़ी पे अमरकंटक पर बना ये कुंड नर्मदा का उद्गम है। 1300 किलोमीटर लंबी विशाल नदी का जन्म इसी जगह से हुआ। स्कंद पुराण के अनुसार अमरकंटक का अर्थ है देवताओं का शरीर। जब कालिदास जी 2500 वर्ष पहले अमरकंटक आए तो उन्होंने इस पर्वत को शिव के समान ही देखा। और जो वृक्ष हैं उनमें लताएं ऐसी लपटी हुई थी जैसे जटाएं होती हैं। और इस मैकल पर्वत का वर्णन करते हुए उन्होंने लिखा नर्मदा जी को मैकल करने का। शिव का पुत्री नर्मदा जी का दर्श के लिए दुनिया से दूर दराज से दर्श के लिए ऐसे पवित्र होने के लिए संत साधु महत्व और ही ऐसे भक्त जन आते हैं कि माँ नर्मदा ऐसे दयालु है, सबके ऊपर दया करने वाला है और दया दृष्टि को तारता है। शिव की पुत्री नर्मदा शंकरी, रोग मुक्त करने वाली, पाप हरनी, मोक्षदायिनी। आई मैं सादा ने तुम्हारे नारद दे मैया, मैं आई सादा ने तुम्हारे नारदा मैया, मैं आई सादा ने तुम्हारे। अमरकंट में जन्म लई माँ संकट का तनहारी मैया। समय पहले ऐसा बोलते हैं कपिल महामुनि जो गंगा सागर में है, उन्होंने आकर के यहाँ पर तपस्या करी थी। माता नर्मदा जी को प्रसन्न किया था, उनके नाम से कपिल धारा निकली है। और यहाँ ऐसा बोलते हैं कि सांख्य शास्त्र की रचना करी थी। माँ नर्मदा के दर्शन के लिए इतना भीड़ पब्लिक लगता है, माँ का दर्शन होने को मिल रहा है। ऐसे कहकर दूर दराज से आते हैं माँ नर्मदा का दर्शन। संस्कृत वाङ्मय में नर्मदा को नित्या कहा गया है। यानी जब से ये संसार है, जब से मनुष्य जुड़ा हुआ है, तब से नित्य सामने है, सो नित्या है। सनातन धर्म और विज्ञान ये दोनों ही अपने आप में सत्य हैं। जैसे कि मैं आपको कुछ उदाहरण देना चाह रहा हूँ। वर्ल्ड की साइंटिस्ट टीम आई, उन्होंने फ्रॉम अमरकंटक टू भणोज तक पूरा ये लगे सर्वे किया और उसके बाद उन्होंने रिपोर्ट दी। वो रिपोर्ट बड़ी चौंकाने वाली थी। उस रिपोर्ट में कहा है कि नर्मदा वैली इज द ओल्डेस्ट वैली इन वर्ल्ड, ये उनकी रिपोर्ट थी। इसलिए इसके ऊपर यदि बड़े बांध बनाए जाएंगे या इस प्रकार कोई बड़े बांध बनेंगे तो आगे जाकर और यह
ज्वालामुखी और भूकंप की बहुत संभावनाएं बढ़ जाएंगी। जो लोकगीत गाए जाते हैं हमारे क्षेत्र में उनको बम्बुलिया कहा जाता है। तो वो लोग नर्मदा को कभी नदी मानते ही नहीं हैं। वो जब नर्मदा की तीर्थ यात्रा पर निकलते थे तो गाते थे कि नर्मदा मैया ऐसी बिछड़ी रे जैसे महतारी बाप हो। हमें नर्मदा, वो उनको लगता था कि हमारे माँ बाप बिछड़ गए हैं। तो रिश्ता उनका नर्मदा से एक नदी का नहीं है, वो माँ बाप का रिश्ता है। और नर्मदा का जन्म होता है, भगवान शंकर उससे वरदान देते कि प्रलय में, कल्प के अंत में जब प्रलय होगा तब तुम नष्ट नहीं होगी, किसी तरह से प्रलय में नष्ट नहीं होती। लेकिन उसी समय देवताओं की लालची दृष्टि नर्मदा पर पड़ती है और नर्मदा वहाँ से अदृश्य हो जाती है पौराणिक कहानी, लेकिन उसमें जो संकेत है वो बहुत बड़ा है। वो संकेत ये है कि जब हमारा लालच नर्मदा से जुड़ जाएगा तो नर्मदा नष्ट नहीं होगी, लेकिन नर्मदा अदृश्य जरूर हो जाएगी। नदियों के किनारे उद्योगपति आ रहे हैं, उन्हें अपने उद्योगों को लगाने के लिए ऐसी जगह चाहिए जहाँ पानी हो, क्योंकि पानी उद्योगों की बड़ी ज़रूरत है और ये नदियों के लिए बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है। जो प्रारब्ध है, क्योंकि अपने दादा दादी, माता पिता, इन सब का विसर्जन मैंने नर्मदा में किया है। नर्मदा के साथ मेरा संबंध केवल आध्यात्मिक या धार्मिक नहीं है। हमारा मत है कि नर्मदा को अगर हमने संभालने की कोशिश नहीं की, जो कि हम नहीं कर सकते, वो खुद ही संभाल रही है, लेकिन फिर भी अगर ध्यान नहीं दिया गया तो जैसे हमने गंगा और यमुना को खत्म कर दिया है, वैसे ही शायद आने वाले 10 सालों में हम नर्मदा को भी अपने हाथ से खो दें। गंगे